like a Hellcat. हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र है और हम पढ़ रहे थे ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक थ्योरम है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। देखो, उसने बोला है इफ जी इज ए ग्रुप, जी कोई ग्रुप है, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, स्टार उसका ऑपरेशन है जो कि बाइनरी है, देन बोथ लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड। अगर जी कोई ग्रुप है और जिसका ऑपरेशन हमें स्टार दे रखा है, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, जब भी बात ग्रुप की होगी तो जो ऑपरेशन होगा उसका बाइनरी होना तो कंपलसरी है। एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर बोल रहा है कि जो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ, ये दोनों होल्ड होंगे। पहले हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। वो कह रहा है कि ग्रुप के हमारे पास तीन एलिमेंट्स है, ए बी और सी। ग्रुप के इन तीन एलिमेंट्स के लिए अगर हमारे पास एक नॉन जीरो नंबर है, इन्हीं में से लिया मैंने, ये कोई नॉन जीरो नंबर है, तो उस नॉन जीरो नंबर को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो उसने क्या कर रखा है, ए स्टार बी और ए स्टार सी, इन दोनों को इक्वल दिखा रखा है कि ये दोनों इक्वल है और ए नॉन जीरो है। नॉन जीरो होने की वजह से उसने ए को दोनों तरफ से एलिमिनेट करके जो ये बी और सी है इनको दिखा दिया इक्वल, इनको दिखा दिया इक्वल। ऐसा वो कैसे कर पा रहा है, यही हमें दिखाना है। ये चीज हमें गिवन है, ये हमें लेके आना है। तो जो चीज गिवन है उसको लेके चल पड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में हम क्या कहेंगे, वी हैव गिवन कि तीन ग्रुप के एलिमेंट्स ए बी सी, ये तीन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और इनमें स्ट्रिक्टली बोला गया है कि जो ए है वो नॉन जीरो है। ये सब देने के बाद उसने एक कंडीशन दे रखी है कि ए स्टार बी बराबर है ए स्टार सी के। ये हमें सारा कुछ, सारा मैटर गिवन है, ठीक है। अब उसने बोला है ए नॉन जीरो है और जी ग्रुप है। ग्रुप की चार प्रॉपर्टी होती हैं। ग्रुप के अंदर जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो एलिमेंट है ग्रुप का, तो उसका इनवर्स गारंटीड एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे ए नॉन जीरो है और ए ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर ए ग्रुप से बिलोंग करता है तो बाय द इनवर्स प्रॉपर्टी ए का इनवर्स भी ग्रुप से बिलोंग करेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जो हमें गिवन है, इस गिवन में हम दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स कर देंगे। इस दिए गए मैटर में हम दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इनवर्स ऑपरेट, ये है हमारा ए स्टार बी और इधर है ए इनवर्स स्टार ए स्टार सी। ये टर्म हमें पहले से दे रखी थी, ये भी हमें पहले से दे रखी थी। हमने दोनों तरफ ए इनवर्स को ऑपरेट कर दिया। अब ग्रुप के अंदर जो है, ग्रुप के अंदर होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से हम ये जो ब्रैकेट है जो कि लास्ट टू है, इसको फर्स्ट टू पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो ये टर्म है ये लिखी जाएगी ए इनवर्स स्टार ए और ये ब्रैकेट यहाँ पे आ गई और पीछे जो स्टार है वो बी पे ये रहा। अब यही बात यहाँ पे बाय द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम इस ब्रैकेट को लास्ट टू से फर्स्ट टू पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ए इनवर्स स्टार ए और ये ब्रैकेट यहाँ आ गई और स्टार सी, ठीक है। अब यहाँ पे ए इनवर्स को ए से ऑपरेट कर रखा है। अब हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट को उस एलिमेंट के इनवर्स के साथ अगर ऑपरेट करेंगे तो अनस्वर ग्रुप की आइडेंटिटी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्रुप जी है, हमने बोला ई ग्रुप की कोई आइडेंटिटी है, ई ग्रुप की क्या है आइडेंटिटी, जो ग्रुप से क्या करती है, बिलोंग करती है। अब एलिमेंट और एलिमेंट का इनवर्स अगर आपस में ऑपरेट होंगे
तो इन दोनों से आंसर बन जाएगा आइडेंटिटी। और यहाँ से ऑपरेट होके ये किससे ऑपरेट हुआ है, बी से, और इधर से वही है, एलिमेंट और एलिमेंट का इनवर्स है, दोनों ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से बनेगा आइडेंटिटी। और ये ऑपरेशन और सी। अब आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी ग्रुप के किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट हो गई कोई इफेक्ट नहीं डालती, जिस एलिमेंट को आइडेंटिटी से ऑपरेट करते हैं वो एलिमेंट खुद आ जाता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी बी से ऑपरेट हो रही है तो बी के ऊपर आइडेंटिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो आंसर आएगा बी। और बीच में है इक्वल और राइट साइड में सी ई से ऑपरेट हो गए, आंसर आएगा सी। तो इस हिसाब से हम लेके तो चले थे ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार सी, और हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया कि बी स्टार बी इक्वल टू सी। यहाँ पे जो हमारा ए था वो ए लास्ट में खत्म हो गया, मतलब एलिमिनेट हो गया। ए को कब एलिमिनेट कर पाए, जब ए नॉन जीरो था। नॉन जीरो का क्या एग्जिस्ट करता है, इनवर्स। इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो जो स्टेटमेंट हमें दे रखी है ना, इस स्टेटमेंट में प्री मल्टीप्लाई बाय ए का इनवर्स कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कह लो या फिर ऑपरेट कह लो, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जैसे ही हम ऑपरेट करेंगे तो ये ए से ए ऑपरेट हो गया, आइडेंटिटी बन जाएगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेट हो गया, एलिमेंट खुद आ जाएगा। यही प्रोसेस राइट साइड में है। तो इस तरीके से हमने बाय दिस थ्योरम ये दिखा दिया कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है, ठीक है। ओके, तो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, राइट कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है। सेकंड पार्ट में देखो थ्योरम तो यही है कि जी एक ग्रुप है जिसका बाइनरी ऑपरेशन स्टार है। हमें अभी दिखाना है कि राइट कैंसिलेशन लॉ कैसे होल्ड करेगा। हमें ये गिवन है कि ए बी और सी ये तीन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और इनमें से एक ले लिया मैंने नॉन जीरो, जो कि मैंने माना है ए, और कह रहा है कि ये होने के बावजूद उसने हमें ये दे रखा है कि बी स्टार ए इक्वल है सी स्टार ए के। तो जो ए है, बी है, वो सी के इक्वल हो जाएगा, जो बी है वो सी के इक्वल हो जाएगा। मतलब पीछे से हमने ए को एलिमिनेट कर दिया और ये जो बी और सी है ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। हम यहाँ पे कर रहे हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। हमें ग्रुप के तीन एलिमेंट्स दे रखे हैं जिसमें से एक को बोला गया है कि वो एलिमेंट हमारा नॉन जीरो है। तो जो एलिमेंट नॉन जीरो है उसे नॉन जीरो एलिमेंट को हम इस इक्वलिटी में से पोस्ट से क्या कर सकते हैं, राइट साइड से कैंसिल कर सकते हैं। और अगर ए राइट साइड से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा बी और सी आपस में इक्वल। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है उसी को लेके चल पड़ेंगे। तो जो प्रूफ है वो यहीं से स्टार्ट होगा। ये जो भी दे रखा है इसमें हम क्या करेंगे, राइट साइड से नए एलिमिनेट करना है तो हम इसके पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करेंगे। लेकिन ये बात हमें बतानी पड़ेगी, पहले हमें बतानी पड़ेगी कि ए ग्रुप से अगर बिलोंग करता है, ए ग्रुप से बिलोंग करता है तो ए का इनवर्स बी ग्रुप से बिलोंग करेगा, बिकॉज ग्रुप के पास इनवर्स प्रॉपर्टी होती है। तो ग्रुप का जो भी नॉन जीरो एलिमेंट होगा उसका इनवर्स तो पक्का मिलेगा। अब जो हमें दे रखा है इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर में पीछे दे रखा है तो पोस्ट ऑपरेटेड बाय ए इनवर्स, तो हम ये लिखेंगे कि बी स्टार ए, ये तो हमें गिवन था, इसको ऑपरेट करा देंगे ए के इनवर्स से, और ये है इक्वल टू, यहाँ भी यही करेंगे कि सी स्टार ए तो हमें गिवन था और हमने ऑपरेट करा दिया ए इनवर्स। अब बाय द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट यहाँ पे फर्स्ट टू पे दे रखी है इसको लास्ट टू पे ट्रांसफर कर देंगे। तो पहले एक बार इसको लिख लेते हैं कि बी स्टार ए इनवर्स, इस ब्रैकेट को इन फर्स्ट टू से इन लास्ट टू पे यहाँ पे हमने ये कर दिया ट्रांसफर, और इक्वल टू में यहाँ भी हम यही करने वाले हैं कि सी स्टार ए जो है और ये स्टार ए इनवर्स जो है, इस ब्रैकेट को यहाँ से मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट का इनवर्स है। एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ अगर ऑपरेट करेंगे तो ग्रुप की आइडेंटिटी आएगी।
मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ई इज द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप, और जो ग्रुप से क्या करेगी, बिलोंग करेगी। तो इन दोनों को ऑपरेट करा के यहाँ पे आंसर आ गया आइडेंटिटी। चाहे तो आप लिख दो कि ए स्टार ए इनवर्स है, वो आंसर आएगा आइडेंटिटी। चाहे आप ए इनवर्स स्टार ए कर लो, तब भी आंसर आएगा आइडेंटिटी। तो यहाँ से ये जो टर्म है ना, ये आइडेंटिटी के इक्वल आ गई, और यहाँ पे है स्टार और ये है बी, बीच में है इक्वल, यहाँ पे ये है सी और ये है स्टार, और यहाँ पे इन दोनों को यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के, ये वाला। अब आइडेंटिटी ग्रुप के किसी एलिमेंट पे इफेक्ट डालती नहीं, तो आइडेंटिटी इनटू ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप का एलिमेंट खुद आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे सी को अगर इसे ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से सी खुद आ जाएगा, तो रिजल्ट फिर से वही आ गया। ये कंडीशन गिवन थी, ए नॉन जीरो था तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमने इसमें जाके पोस्ट ऑपरेट हमने कर दिया ए इनवर्स, ए इनवर्स को ऑपरेट करते ही यहाँ से ए से ए इनवर्स आइडेंटिटी बन गया और बी इक्वल टू सी आ गया। मतलब यहाँ पे जो ए था ना, ए था, वो ए एलिमिनेट हो गया बाय राइट साइड, राइट साइड से ए एलिमिनेट होने का मतलब ए कैंसिल हो गया, तो राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो गया। हम इसमें ये देखते हैं कि राइट साइड से हमारा ए एलिमिनेट हो गया। ए को तभी एलिमिनेट कर पाए हैं जब ए नॉन जीरो था, नॉन जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट होता है। अगर वो ऐसा बोले कि हमारे पास 3 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और ये कंडीशन आपको ना दे, तब आप ए को एलिमिनेट नहीं कर सकते। जिसको आप एलिमिनेट कर रहे हो, भले ही ए की बजाय बी हो, सी हो, डी हो, कुछ भी हो, कोई भी ग्रुप का एलिमेंट हो, जब तक वो ये नहीं बोलेगा कि ये एलिमेंट नॉन जीरो है, तब तक आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट होने के बाद ही उस एलिमेंट के इनवर्स की बात होगी, और बिना एलिमेंट के इनवर्स के हम किसी इस प्रकार की थ्योरम को प्रूफ नहीं कर सकते। एलिमिनेट करने के लिए जो एलिमेंट हमें गिवन है उसका नॉन जीरो होना जरूरी है। क्लियर? तो ये थे हमारे 2 लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ। थैंक यू।